दोपहर हो चुकी थी। बाजार की चहल पहल अपने पूरे शबाब पर थी। हर दुकान खुल चुकी थी और दुकानदार आवाजें लगाकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में फलों और सब्जियों की दुकानों के बीच से एक नाजुक सी 17 साल की लड़की सारा खामोशी से गुजर रही थी। उसके दाएं हाथ की मुट्ठी में एक दुकान की चाबी छुपी हुई थी। काले रंग की चादर उसने अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती को छिपा नहीं पा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में इस वक्त उदासी और परेशानी की परछाइयां तैर रही थीं। उसके गोरे लाल चेहरे पर जर्दी की परत चढ़ी हुई थी और नाजुक से पैर थरथरा रहे थे। बाजार के आखिरी छोर पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के बाहर जुनैद मिठाई वाला लिखा था। सारा ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और धीरे से दुकान खोलकर भीतर दाखिल हो गई। यह उसकी अपनी दुकान थी, जहां वह मिठाइयां बनाती और बेचा करती थी। लेकिन सारा इस काम से खुश नहीं थी। वह पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर माँ बाप के इंतकाल के बाद वह दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कोई भी उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। वह जवान थी, बेहद खूबसूरत। उसे आज भी याद था माँ बाप के गुजर जाने वाले दिन ही कैसे मोहल्ले के आवारा और बिगड़े मर्दों ने भूखी निगाहों से उसके घर की तरफ देखना शुरू कर दिया था, और आधी रात तक तो वे दरवाजा तोड़कर भीतर घुसने को बेताब हो गए थे। अगर उस रात उसकी खाला ने उसे न बचाया होता तो क्या होता, ये सोचकर भी सारा सिहर उठती थी। उसे अपनी मेहरबान खाला याद आई, जिनके घर वह अब रह रही थी। यह दुकान खाला के मरहूम शौहर की थी। उनके इंतकाल के बाद खाला ने इसे किराए पर चढ़ा दिया था और उसी आमदनी से अपनी जिंदगी चलाती थी। जब उन्होंने सारा को पनाह दी तो बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखकर कहा था, अब यह दुकान तेरी है। किराए से तो इतनी आमदनी नहीं होती कि हमारा गुजारा हो सके। तू ही इसे चला लिया कर, शायद अच्छे पैसे मिलने लगे। खाला की बात पर सारा ने अपने सारे सपनों का गला घोंट दिया था और अगले ही दिन से दुकान पर आकर बैठने लगी थी। उसके हाथों में एक अलग ही स्वाद था। जो भी एक बार उसकी बनाई मिठाई चख लेता, उसकी दुकान का दीवाना हो जाता। लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बेहद सीमित थी। कड़ाही में तेल डालकर मिठाई बनाने की तैयारी करते हुए सारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज डॉक्टर ने उसे जो खबर सुनाई थी, उसने उसके अंदर की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा उदास थी। अभी दुकान खुले कुछ ही देर हुई थी कि किसी ने बाहर लगे शीशे पर दस्तक दी। सारा ने पलटकर देखा। शेल्फ के सामने एक खूबसूरत और नौजवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल सारा की आंखों जैसी, लेकिन उनमें कुछ ऐसी गहराई थी कि सारा बस उसे देखती रह गई। मुश्किल से उसने नजरें चुराई और कहा, आपको क्या चाहिए? मेरी दुकान में हर तरह की मिठाई मौजूद है। उसने सजावटी तरीके से सजी मिठाइयों की तरफ इशारा किया। वह लड़का पूरी संजीदगी से मिठाइयों का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की हल्की सी लकीर भी नहीं थी। लंबा कद, मजबूत जिस्म। उसने इस वक्त काले रंग का सलवार कमीज पहन रखा था, जो उसके कद काठी को और उभार रहा था। सारा ने मन ही मन मान लिया कि सामने खड़ा यह शख्स वाकई बेहद खूबसूरत और दिलकश मर्द था। अगर आपको मिठाई चुनने में परेशानी हो रही है तो मैं हर मिठाई चखा कर दिखा सकती हूँ। जिस स्वाद की आपको तलाश है वो मिठाई ले लीजिए। सारा ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। वह आज का उसका पहला ग्राहक था, शायद कुछ खरीद ले। उस लड़के ने इनकार में सिर हिलाया और एक एक करके हर मिठाई पर हाथ रखने लगा। उसका साफ सुथरा हाथ जिस मिठाई पर पड़ता, उसकी खुशबू पूरी दुकान में फैल जाती। सारा हैरानी से उसे देखती रही, जैसे वह एक एक करके हर मिठाई का स्वाद अपनी तरह से पहचान रहा था। इस तरह आपको कैसे पता चलेगा कि मिठाई का स्वाद क्या है? सारा ने हैरत से पूछा। तभी उस लड़के ने नजरें उठाई और सारा की तरफ देखा। सारा घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बेहद खूबसूरत है, कहीं यह शख्स भी उसकी सुंदरता के पीछे न पड़ जाए। वह सतर्क हो गई। यह वाली मिठाई स्वाद में बेहद अच्छी है, मुझे इसकी 10 किलो मिठाई तैयार करके दे दीजिए, मैं कल अपना ऑर्डर लेने आ जाऊंगा, लड़के ने गंभीरता से कहा। सारा ने जल्दी से सिर हिलाकर उसका ऑर्डर नोट कर लिया, मगर जैसे ही वह पलटी उसने देखा वह लड़का अब भी वहीं खड़ा था और उसे बहुत गहराई से देख रहा था। सारा को उसकी आंखों से अजीब सी चुंबकीय तरंगें निकलती हुई महसूस हुई। जब उसने देखा कि वह शख्स उसे एकटक देख रहा है तो उसने फौरन अपना रुख मोड़ा और वहां से चला गया। सारा ने गहरी सांस ली और पलटकर दुकान के शीशों में से एक में खुद को देखा। अपनी चादर को सिर पर ठीक करने लगी। चूंकि दुकान मिठाइयों की थी
इसलिए उसने जगह जगह शीशे लगवा रखे थे ताकि दुकान सुंदर और सजीली लगे। उस दिन उस अजनबी के अलावा कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। शाम होते होते सारा बेहद मायूस हो चुकी थी। जब मगरिब का वक्त हुआ तो सभी लोग तेजी से अपनी दुकानें बंद करके घरों की ओर लौटने लगे। सारा ने हैरानी से बाहर झांका और एक पल को सन्न रह गई। आसमान पर काली काली घटाएं मंडरा रही थीं। मौसम अचानक बहुत बिगड़ गया था। एक तेज झोंका आया और दुकान के दरवाजे एक दूसरे से टकराने लगे। लगता है जबरदस्त बारिश होने वाली है। मुझे भी घर जाना चाहिए, सारा ने मन ही मन सोचा। वाकई में बाहर सब दुकानदार जल्दबाजी में दुकानें बंद कर घर लौट रहे थे, लेकिन जब तक सारा कोई फैसला करती, आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। सारा ने परेशानी से इधर उधर देखा। उसके पास न तो छाता था न बारिश से बचने का कोई इंतजाम। मजबूरी में उसने जल्दी जल्दी दुकान का सारा सामान समेटा और बैठकर बारिश थमने का इंतजार करने लगी। बारिश तेजी से बरस रही थी। जब जब आसमान में बिजली चमकती, सारा का तन मन कांप उठता। सुनसान बाजार में वह अकेली बैठी थी। वह मन ही मन बारिश रुक जाने की दुआएं मांगने लगी, लेकिन बारिश हर पल के साथ और जोर पकड़ती जा रही थी। न जाने कितनी देर बीत गई। आखिरकार उसकी दुआओं ने असर दिखाया। 2 घंटे लगातार बरसने के बाद बारिश कुछ धीमी हुई तो सारा ने राहत की सांस ली। अपनी चादर को समेटकर दुकान बंद कर वह बाहर निकली। अब मुझे जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह दुकान वाली गली का मोड़ मुड़ी, वह ठिठक गई। सड़क के किनारे दीवार के पास एक झकमी बिल्ली बैठी थी। सारा को देखते ही बिल्ली ने एक कराह भरी, जैसे बहुत पीड़ा में हो। सारा की आंखों में रहम उमड़ आया। बिल्ली की अगली टांगों के पास एक गहरा जख्म था जिससे खून बह रहा था। शायद इसी वजह से वह चल फिर नहीं पा रही थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। शायद बरसती बारिश ने ही उसे इस हालत में पहुंचाया था। सारा का दिल हमदर्दी से भर गया। वह अनायास उसके पास झुकी और धीरे से उसे छुआ। बिल्ली ने गर्दन उठाकर सारा को देखा और सारा को जैसे एक करंट सा महसूस हुआ। उसकी आंखें भी नीली थीं, गहरी, रहस्यमयी, और उसका रंग काले अंधेरे की तरह स्याह। सारा को एक हल्का सा डर महसूस हुआ, फिर भी वह आगे बढ़ गई। लेकिन उसे यूं सड़क पर अकेला छोड़ना सारा को गवारा नहीं हुआ। कुछ पल वह दुविधा में रही, फिर आखिरकार फैसला कर लिया। उसने चादर के एक कोने में बिल्ली को बेहद नरमी से उठाया और उसे लपेट लिया। गर्माहट पाकर बिल्ली थोड़ी शांत हो गई। सारा उसे लेकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचते पहुंचते बारिश फिर से तेज हो गई थी। ये क्या उठा लाई हो सारा? आज तो आने में भी बहुत देर हो गई, खाला ने हैरानी से पूछा। ये बिल्ली बारिश में भीग गई थी और शायद भूखी भी है। बहुत तकलीफ में लग रही थी। मैं इसे कुछ खिलाती हूं, सारा ने कहा। उसने बिल्ली को नरमी से एक गद्दे पर लिटाया और रसोई में चली गई। थोड़ी देर में वह बिल्ली के लिए दूध और डबल रोटी लेकर लौटी। बिल्ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वाकई भूख से बेहाल हो। सारा ने डबल रोटी को दूध में भिगोकर उसके सामने रख दिया। बिल्ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। देखते ही देखते कटोरी पूरी खाली हो गई। सारा ने ममता भरे हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा और जख्म की मरहम पट्टी करने लगी। जख्म गहरा था। सारा ने बहुत सावधानी से उसे साफ किया और पट्टी बांध दी। बिल्ली ने बेहद कृतज्ञता से सारा को देखा। उस रात सारा ने उसका बहुत ध्यान रखा। अगले दिन दुकान जाने से पहले उसने फिर बिल्ली के सामने दूध और डबल रोटी रखी। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और खुद दुकान की तरफ निकल पड़ी। आज उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार करना था। उसे वो लड़का याद था जो कल 10 किलो मिठाई लेने आने वाला था। दुकान खोलते ही वह जल्दी जल्दी मिठाइयां बनाने में जुट गई। दोपहर तक पूरा ऑर्डर तैयार हो गया, लेकिन बार बार नजर दौड़ाने के बावजूद वह लड़का कहीं नजर नहीं आया। कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? सारा की आंखें भर आईं। इतनी मेहनत, इतना सामान, सब बर्बाद हो जाएगा। और आजकल तो सारा वैसे भी एक एक पैसे की मोहताज थी। डॉक्टर की कही बात के बाद अब हर सिक्के की कीमत समझनी पड़ेगी। शाम ढलने को थी जब सारा पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। दुकान के पिछले हिस्से में कुछ सामान रखकर जैसे ही वह पलटी, एक झटका सा लगा। दरवाजे के बाहर वही शख्स खड़ा था। आज भी उसने वही काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसकी नीली आंखों में वही पहले जैसी गहराई थी। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? उसकी आवाज गूंजते ही सारा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जी हां, आपका सारा सामान तैयार है।
ताजती से जल्दी से दौड़कर मिठाइयों के डिब्बे उसके सामने रखने लगी। उस शख्स ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और कई चमचमाते नोट निकालकर मेज पर रख दिए। सारा ने हैरानी से वह रकम देखी। वो तय की गई रकम से कहीं ज्यादा थी। सारा ने नोट उठाकर गिने और कुछ पैसे वापस करने के लिए पलटी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दुकान में लगे शीशे पर पड़ी, वहां बाहर का पूरा नजारा दिख रहा था, लेकिन वह शख्स, उसका कोई अक्स नहीं था। सारा ने तेजी से पलटकर दरवाजे की ओर देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? सारा की सांसें अटकने लगी। वह फिर से शीशे की तरफ मुड़ी। इस बार भी वही दुकान और बाहर का पूरा दृश्य दिख रहा था, लेकिन वह शख्स जैसे वहां था ही नहीं। सारा की आंखें हैरत से फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और कांपते हाथों से बाकी पैसे उस शख्स की ओर बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वह चुपचाप मिठाई उठाकर एक तरफ चल दिया। सारा ठहरी ठहरी निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ उसने अभी देखा वो हकीकत थी या वहम। सड़क पर खड़े बाकी सब लोगों का अक्स शीशे में साफ दिखता था। फिर वह कौन था? सारा के माथे पर पसीना छलक आया। शायद मेरा वहम था, उसने खुद को समझाया। फिर हाथ में मौजूद नोटों को दोबारा गिना। रकम इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए उसका दिल खुश हो गया। कल एक बार फिर जाकर अपना चेकअप करवा लूंगी, उसने सोचा। कुछ वक्त से उसे लगातार सिरदर्द की शिकायत थी। सरकारी अस्पताल में टेस्ट के बाद उसे पता चला था कि उसके दिमाग में ट्यूमर है। वह फूट फूट कर रो पड़ी थी उस दिन, लेकिन इलाज के लिए न उसके पास पैसे थे न खाला के पास। यही वजह थी कि इन दिनों वह और भी ज्यादा परेशान रहती थी। बीमारी का ख्याल आते ही वह अजनबी और उसके अरसन अक्स की रहस्यमयी बात कुछ देर को दिमाग से निकल गई। घर पहुंची तो सबसे पहले चारों ओर नजर दौड़ाई। बिल्ली कहीं नहीं थी। खाला जान, मेरी बिल्ली कहां चली गई? सारा ने घबराकर पूछा। खाला ने कंधे उचकाए। पता नहीं, सुबह तक तो यहीं थी, फिर दोपहर के बाद अचानक गायब हो गई। सारा बर्च फिर से उलझन में पड़ गई। उसी शाम सारा ने तय कर लिया कि वह अब खाला को अपनी बीमारी के बारे में बता देगी। दिल मजबूत करके वो खाला के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक एक आवाज हुई। सारा और खाला दोनों चौंक कर मुड़ी तो देखा कि वही काली बिल्ली दीवार लांघ कर अंदर आ रही थी। सारा के भीतर जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह झपट कर बिल्ली को गोद में उठा लाई। कहां चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बिल्ली की नीली आंखें अब भी उतनी ही रहस्यमयी थीं। सारा ने उसके जख्म का मुआयना किया। वह अब भी गहरा था। बात अधूरी छोड़कर वह अंदर गई, बिल्ली के लिए दूध और डबल रोटी लाई। जैसे ही उसने कटोरी रखी, सारा ने फिर से उसका जख्म साफ किया और पट्टी बांध दी। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी बेटी? खाला ने पूछा। सारा गहरी सांस लेकर खाला के पास आ बैठी। मुझे ब्रेन ट्यूमर है खाला। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आज एक मेहरबान आदमी दुकान पर आया। उसने इतनी मिठाई खरीदी कि अब मैं कुछ दिन की दवाई ले सकती हूँ। खाला की आंखों में आंसू उमड़ आए। मेरी बच्ची, उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। सारा भी अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वही सवाल दिल में उठ रहा था। उस आदमी का अक्स शीशे में क्यों नहीं था? देर रात तक दोनों आपस में बातें करती रहीं। जब सारा उठी तो देखा बिल्ली वहीं बैठी नीली आंखों से उसे निहार रही थी। सारा ने प्यार से उसे उठाया और अपने साथ अंदर ले गई। जहां वह सोती थी वहीं एक कोने में नर्म बिस्तर लगाकर बिल्ली को सुला दिया। अब उसे उससे एक अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा था। अगले दिन दुकान जाने से पहले सारा सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने सारा को देखा, उसे फौरन भीतर बुला लिया। बीबी, तुम्हारा इलाज बहुत महंगा है, कितने पैसे लेकर आई हो? डॉक्टर ने पूछा। सारा ने अपने पास की सारी रकम बताई। वह एक बूढ़ा डॉक्टर था। उसने चश्मा उतारकर सारा को सिर से पांव तक देखा। मुझे नहीं लगता कि यह रकम काफी होगी। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारा इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर सकता हूं। डॉक्टर के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई थी। वह गंदी निगाहों से सारा के हुस्न को घूर रहा था। सारा कांप उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। कमरे में उस वक्त कोई और मरीज नहीं था। सारा के होंठों से घुटी घुटी चीख निकल गई, और इससे पहले कि वह खुद को छुड़ाती, अचानक डॉक्टर के पीछे लगी बड़ी सी खिड़की से काली परछाई सी कोई चीज अंदर झपटी। सारा डर के मारे पीछे हट गई। वो वही बिल्ली थी जिसे 2 दिन से सारा अपने घर में पनाह दे रही थी।
उस बिल्ली ने अपने तेज पंजों से डॉक्टर का चेहरा बुरी तरह नोच डाला। डॉक्टर दर्द से चिल्लाने लगा और बाहर से मदद के लिए पुकारा। कई लोग भागते हुए अंदर आए। उन्होंने बिल्ली को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता, वह बिल्ली खिड़की से बाहर कूद गई। बाहर कूदने से पहले उसने एक बार मुड़कर अपनी नीली गहरी आंखों से सारा को देखा। सारा एकदम ठिठक गई। उसकी रूह कांप उठी। खुद को बचाकर वह बेतहाशा भागती हुई अपनी दुकान पहुंच गई। उसने सिर थाम लिया। यह सब क्या हो रहा है? यह कोई आम बात नहीं है। वो रहस्यमयी बिल्ली, वो नीली आंखों वाला युवक, और वो जो मिठाई खरीदने आया था। क्या मुझे मिठाई मिल सकती है? भारी आवाज पर सारा चौंकी और सिर उठाया। उसके वजूद में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वही नौजवान सामने खड़ा था। आज उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान थी। जी, आपको क्या चाहिए? सारा ने अपने डर पर काबू पाते हुए पूछा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मुझे ये वाली मिठाई चाहिए। तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। यह पहली बार था जब उस युवक ने लंबी बात की थी। सारा ने कांपते हाथों से मिठाई का पैकेट तैयार किया और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपने बटुए से पैसे निकाले और दुकान के कांच वाले शेल्फ पर रख दिए। वो लगातार सारा को देख रहा था। सारा ने चोरी चुपके दुकान की दीवार पर लगे बड़े शीशे में देखा। जैसे उसकी सांस थम गई। पिछली बार की तरह इस बार भी उस युवक का शीशे में कोई अक्स नहीं था। इतने में एक और ग्राहक आकर खड़ा हो गया। वह ठीक उसी युवक के पास खड़ा था। शीशे में वह नया ग्राहक साफ दिख रहा था। आया, लेकिन वह नीली आंखों वाला लड़का, काले कपड़ों वाला युवक अब भी गायब। सारा एकदम सिहर उठी। मिठाई का पैकेट उठाकर वह युवक चुपचाप चला गया। उस रात जब सारा घर लौटी, वह बुरी तरह परेशान थी। खाला ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन सारा टाल गई और चुपचाप जाकर लेट गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आहा, आखिर वो है कौन? अचानक उसे बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी। सारा ने उठकर देखा। वही काली बिल्ली कमरे में दाखिल हो रही थी। उसके वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, लेकिन वह बिल्ली उसे बहुत प्यारी लगने लगी थी। सारा ने आगे बढ़कर उसके सिर पर प्यार किया और रसोई से दूध लाकर उसके सामने रख दिया। बिल्ली दूध पीने लगी। सारा ने उसके जख्म का जायजा लिया। शिठाई, अब वह काफी ठीक था, मगर अभी भी पट्टी जरूरी थी। सारा ने इधर उधर देखा। उसका गुलाबी दुपट्टा चारपाई पर पड़ा था। उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। बाज ने दुपट्टे का एक कोना फाड़ा और पट्टी बनाकर बिल्ली की टांग पर बांध दी। रात का कोई अनजाना पहर था जब सारा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने घबराकर आंखें खोली। वह वही बिल्ली थी जो अब उसके सिरहाने बैठी थी। उसने अपना पंजा सारा के माथे पर रखा हुआ था और गहरी नीली आंखों से उसे एकटक देख रही थी। सारा अवाक रह गई। उसे हल्का सा डर महसूस हुआ, मगर जैसे ही वह उठी, बिल्ली चुपचाप वापस अपनी जगह चली गई। सारा ने गहरी सांस ली। शायद ये मुझसे बहुत घुल मिल गई है। खुद को तसल्ली देते हुए उसने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह जैसे ही वह उठी, उसे तेज चक्कर आया। आज उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। खाला ने उसे दुकान पर न जाने की सलाह दी, मगर सारा फिर भी दुकान की ओर चल दी। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंची, उसकी नजर एक सफेद नोटिस पर पड़ी जो बाहर चिपका हुआ था। सारा ने हैरानी से उसे पढ़ा। वह सरकारी आदेश था। उसमें लिखा था कि बाजार की कई दुकानें सरकारी जमीन में आ रही हैं और आज दोपहर तक उन्हें तोड़ दिया जाएगा। सारा स्तब्ध रह गई। उन दुकानों में उसकी दुकान भी शामिल थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। कई दुकानदार परेशान थे। ज्यादातर के हाथों में वही सफेद नोटिस था। गहरी सांस लेकर सारा ने दुकान खोली और भीतर जाकर बैठ गई। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उसने सोचा, पता नहीं मैं इस बीमारी से कब ठीक हो पाऊंगी। उसे दुकान में बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक बाहर से शोर उठने लगा। सारा ने बाहर झांका। सरकारी गाड़ियां बाजार में दाखिल हो रही थीं। उनसे उतरने वाले लोग हाथों में डंडे और औजार लिए हुए थे। जैसे ही वे उतरे, दुकानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। सारा बुरी तरह घबरा गई। जो दुकानदार ताकतवर थे, वो विरोध करने लगे, लेकिन सारा के अंदर तो इतनी हिम्मत भी न थी कि किसी को रोक पाती। अगर आज मेरी दुकान तोड़ दी गई तो? उसका दिल बुरी तरह से डूबने लगा। सरकारी अफसर अब धीरे धीरे उसी की दुकान की ओर बढ़ने लगे थे। तभी अचानक हवा में चीखों की गूंज उठी। सारा चौंक कर पीछे मुड़ी। सरकार के कर्मचारी जो ठीक सारा की दुकान के पास पहुंच चुके थे, अब जमीन पर तड़प रहे थे।
वो सभी जमीन पर गिर चुके थे और उठने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी अज्ञात दर्द से बुरी तरह छटपटा रहे थे। किसी ने अपने पेट को पकड़ रखा था तो कोई गले को। लोग हक्के बक्के देख रहे थे। सारा की आंखों में हैरानी और खौफ एक साथ भरने लगा। ये क्या हुआ? डंडे और औजार उनके हाथों से गिर चुके थे। फिर मर्दों के इस भीड़ में आता दामार बुस्टे झा है। सारा की नजर उस जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वही नीली आंखों वाला युवक, वही जो रोज उसकी दुकान से मिठाई खरीदता था। उसकी आंखें सीधी सारा पर टिकी थीं, लेकिन आज पहली बार उसके आने से सारा को डर नहीं लगा, बल्कि न जाने क्यों उसका आना उसे अच्छा लगा। बाजार में अफरा तफरी मची थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर वह युवक उसी भीड़ को चीरता हुआ सारा की दुकान तक चला आया। क्या आपको आज भी मिठाई चाहिए? सारा ने कांपती आवाज में पूछा। उसने सिर हिलाया। सारा ने जल्दी से उसकी पसंदीदा मिठाई पैक की और उसकी ओर बढ़ाई। जैसे ही उसने मिठाई लेने के लिए हाथ आगे किया, सारा ठिठक गई। आज उसकी बाजू की आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई थी। उसकी दाईं कलाई पर बंधी थी एक गुलाबी रंग की पट्टी। सारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने शक भरी निगाहों से पहले उसकी कलाई, फिर उसका चेहरा देखा। वही नीली रहस्यमयी आंखें। उसकी सांसें रुकने लगीं। ये वही पट्टी थी जो कल रात सारा ने उस घायल बिल्ली के जख्म पर बांधी थी। उस दुपट्टे का रंग, उसकी बनावट, सब कुछ वही था। सारा घबराकर 2 कदम पीछे हटी। युवक के चेहरे से मुस्कान मिट गई थी। वो कुछ क्षणों तक बस सारा को देखता रहा, फिर शेल्फ पर पैसे रखे, मिठाई का पैकेट उठाया और चुपचाप चला गया। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें जोर से मली, बट नो, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से पैसे उठाए। बहुत ज्यादा पैसे थे। दराज में रखकर दुकान बंद की और बाहर निकल गई। वो तेजी से घर की ओर बढ़ी। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत गैर हो चुकी थी। खाला, मेरी बिल्ली कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। खाला ने हैरानी से उसे देखा। क्या हुआ है बेटा? तबीयत तो ठीक है। तुम्हारी बिल्ली तो सुबह तुम्हारे पीछे ही घर से निकल गई थी। रोज की तरह लौट आएगी रात तक। खाला अपने काम में लग गई, बट सारा वहीं जमीन पर बैठ गई, सिर थामकर। ये सब क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो रात का इंतजार करने लगी। अगर आज रात वो बिल्ली फिर से आई तो शायद सब कुछ साफ हो सकता है। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। सारा बार बार दीवारों की तरफ देख रही थी, लेकिन आज इस बल्ली का कोई निशान तक नहीं था। खाला थक हार कर सो चुकी थी, मगर सारा बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। तभी एक हल्की सी आहट ने उसे चौंका दिया, जैसे किसी ने आंगन में छलांग लगाई हो। सारा की रग रग में सर्द लहर दौड़ गई। वह घबराकर उठी और दरवाजे की ओर देखा। वही काली बिल्ली खड़ी थी। वह सीधा कमरे की ओर झांक रही थी। उसकी नीली आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी चमक थी। सारा की नजर उसके जख्म पर गई। अब भी वही गुलाबी पट्टी बंधी थी। सारा ने अपनी आंखें भींच लीं, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने जल्दी से आंखें खोली और वहीं की वहीं रह गई। जहां पहले वो बली खड़ी थी, अब वहां वही नीली आंखों वाला नौजवान खड़ा था। काले कपड़े, वही गुलाबी पट्टी और एक गहरा उदास चेहरा। सारा उसे देखती रह गई। वो चारपाई से उतरी और बगैर कुछ सोचे उसके करीब चली गई। आज वो उससे खौफजदा नहीं थी, बल्कि वो किसी अपने से मिलने जैसा लगा। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? उसने नरमी से पूछा। सारा खामोश रही। उस बिल्ली के रूप में मैं ही था जिसकी तुमने मरहम पट्टी की थी, और उस बरसती बारिश में तुमने मेरे जख्म का ख्याल रखा। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जिनजादा हूं। एक शादी की दावत के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर मिठाई लेने आया था। पहली ही नजर में तुम्हारा सौंदर्य मुझे भीतर तक छू गया, लेकिन तभी मेरे एक दुश्मन, एक शत्रु जिन ने मुझ पर हमला किया और मुझे जख्मी हालत में तूफानी बारिश के बीच फेंक दिया। बारिश ने मेरी शक्ल बिगाड़ दी और मैं अपना असली रूप भी नहीं ले पाया। ऐसे में तुम आई, तुमने मुझे उठाया, घर लाई, मेरी मरहम पट्टी की। अगर उस रात तुम मेरी देखभाल न करती तो मैं जहर से भरे उस घाव से मर गया होता, लेकिन तुम्हारी ममता, दया और मोहब्बत ने मेरी जान बचा ली।
मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मगर अब यह भी सच है कि मैं अब कभी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। नीली आंखों वाले उस युवक, उस झिंजादे ने अपनी बात पूरी की। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों से आंसू पोंछे और एक पल बाद जब आंखें खोली तो हैरान रह गई। आंगन खाली था। वो नीली आंखों वाला झिंजादा हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन जहां वह खड़ा था वहां जमीन पर कुछ रखा हुआ था। सारा ने चौंकते हुए वह चीज उठाई। एक भूरे रंग का लिफाफा था। उस लिफाफे के अंदर मिठाई थी, लेकिन वह सारा की दुकान की नहीं लग रही थी। उसकी रंगत, उसकी खुशबू, सब कुछ अजीब और अलौकिक था। सारा ने एक टुकड़ा चखा। बेबाक, अनुपम स्वाद। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। एक अजीब सी ऊर्जा उसमें समा गई। ना चाहते हुए भी सारा ने पूरी मिठाई खा ली। मिठाई खत्म होते ही लिफाफे के अंदर उसे एक कागज का टुकड़ा दिखा। उसने वह कागज निकाला। उस पर अरबी भाषा में लिखा था, महंगे अस्पतालों की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए है। सारा का वजूद सुन्न पड़ गया। उसने फौरन अपना हाथ अपने सिर पर रखा। वो दर्द जो पिछले कई दिनों से सिर में था गायब हो चुका था। लिफाफा मजबूती से थामे सारा चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गई। वो जिनजादा अब कभी नहीं लौटेगा। मगर जाते जाते सारा को एक अनमोल तोहफा दे गया था, सेहत का तोहफा। उसके बाद सारा ने कई अस्पतालों में अपनी जांच करवाई। हर रिपोर्ट में बताया गया, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। कोई ट्यूमर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। हर डॉक्टर यही कहता, आप बिल्कुल ठीक हैं। सारा हैरान रह जाती, लेकिन उसके दिल में कहीं एक अटूट यकीन था, ज्यादा, कि वो नीली आंखों वाला जिन जिसने चुपचाप उसकी जान बचाई, अब हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा।